ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। बाबा भगवान शिव बाबा बाप दादा हमको पढ़ा रहे। हम गॉडली स्टूडेंट आत्माएं भगवान से सुन रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे दुरादेशी और विशाल बुद्धि बनो। शिव बाबा के कार्य में कभी डिस्टर्ब नहीं करना। डिस्टर्ब करने वाले को उच्च पद नहीं मिल सकता। प्रश्न है, इस दुनिया में मनुष्य को कौन से ख्यालात रहते हैं जो सतयोगी देवताओं को कभी नहीं आएंगे? उत्तर है, यहाँ मनुष्य समझते हैं कि हम कमाएंगे तो हमारे पुत्र और पौत्रे खाएंगे, लेकिन ये ख्यालात देवताओं में नहीं होंगे, क्योंकि उनके पुत्र और पौत्रे सब यहाँ से ही वर्षा लेकर जाते हैं। वह समझते हैं कि हमारी अविनाशी राजाई है। हर एक को अपना पुरुषार्थ यहाँ ही करना है। जो यहाँ पुरुषार्थ करता है वही वहाँ राजा बनता है। तो वहाँ उनको उनके लिए अलग से कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं। बच्चों ने माताओं की महिमा सुनी। बच्चे जान चुके हैं कि किस किस माता की महिमा होती है। माताओं की इतनी महिमा करते हैं, जरूर हो करके गई है। अभी तो वह है नहीं। जो जगत अम्बा हो कर गई है, उनकी भक्ति मार्ग में महिमा होती है। अब वह क्या करके गई, ये तुम भी नहीं जानते। जगत अम्बा के मंदिर हैं, वो क्या करके गई, क्यों उनकी इतनी महिमा होती है, पूजा होती है, क्यों इतना गायन कीर्तन होता है। जगत अम्बा के मंदिर में जाते हैं तो जाकर उनसे कुछ न कुछ मांगते हैं। कोई को बच्चों की आश होगी, कोई आशीर्वाद मांगेंगे। अब जड़ चित्र तो कुछ कर नहीं सकते, न वह समझते हैं। परंतु यह है भक्ति। मूर्ति क्या देगी, लेकिन ये बात कोई समझते नहीं। तुम जानते हो वो पास्ट हो गए हैं। अब वो बीत गया है, पास्ट हो गया है। जगत अम्बा की महिमा है, एक तो नहीं है, एक तो नहीं है। तुम सब ब्राह्मण कुल की पालना करते हो, फिर दैवी कुल की पालना करेंगे। तुम इस समय जैसे कि सारे जगत की पालना करते हो, परंतु कोई जानते नहीं। हम जगत अम्बा के मंदिर यानी हमारे मंदिर इसलिए हैं क्योंकि अब भी हम सबकी पालना करते हैं, सेवा करते हैं, प्रकाश देते हैं। लेकिन ये कोई जानते नहीं कि अभी हम पालना किए हैं। लेकिन वो उस वक्त मांगते हैं, लेकिन उस वक्त वो क्या देंगे, वो तो जड़ चित्र है, मूर्ति है। जो भी साक्षात्कार होता है वो शिव बाबा कराते हैं। तो जगत अम्बा की महिमा है, एक की तो नहीं है। तो तुम इस समय जैसे सारे जगत की पालना करते हो, लेकिन कोई जानते नहीं। चंडिका देवी का भी मेला लगता है। चंडिका नाम देखो कितना छीछी है, चंडाल चंडिका, लेकिन फिर भी उसकी पूजा करते हैं। फिर बाबा कहते हैं, जो बच्चे ज्ञान में आकर आश्चर्यवत भगंती हो फारकती देते हैं, वो जाकर चंडाल का जन्म पाते हैं। ज्ञान तो सुन लिया, 7 दिन का कोर्स कर लिया, तो देवता कुल में आएंगे, लेकिन चंडाल बने तो उनकी भी पूजा होती है। चंडिका देवी के रूप में उनकी पूजा होती है। घर में चंचलता करते हैं तो उनको कहा जाता है कि तुम चंडी हो, चंडाल हो, कहा जाता है ना, गाली देता है ना, ऐसे करके चंडाल कहेंगे ऐसे। तो बरोबर तुम देखते हो शिव बाबा का बनकर फिर भी बहुत चंचलता करते हैं। चंचलता अर्थात अवज्ञा करते हैं। शिव बाबा मतलब आज्ञा नहीं मानते, शिव बाबा की सर्विस में डिस्टर्ब करते हैं, तो अंत में चले ही जाते हैं। कोई भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में होगी, कुछ चंचलता करेगी, किसी को समझा नहीं सकेगी, या क्रोध करती होगी, तो इन सब में तो होगी तो सब कहेंगे इनमें तो बहुत क्रोध है ना। तो अब कर
कर अब चंडिका एक तो नहीं है, बहुत है, होती है, देवियों की महिमा भी है। और फिर ऐसे जो चंडिका आदि बनते हैं उनका भी गायन है, फिर भी ईश्वर के बने हैं। लेकिन जिनका क्रोध फिर भी नहीं छूटता है ईश्वर के बन करके, तो फिर वो चंडा चटाल में उनका जन्म होता है, ईश्वर देवता कुल में भी। फिर भी ईश्वर के बने हैं, भल कोई चले जाते हैं फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे ना। मालिक तो बने हैं ना। भल मालिक तो राजा रानी ही बनते हैं, लेकिन प्रजा भी कहेगी कि हम मालिक हैं। है सुख सबको बराबर, लेकिन पदवी कम है। लोग कहते हैं ना कि भारत, हमारा भारत महान है। आजकल तो गीत में भी गाते रहते हैं भारत बहुत अच्छा था। अब तुम बेहद के बाप के बच्चे बने हो। गोपी वल्लभ की गोप गोपियां गाई हुई हैं। वल्लभ बाप को कहा जाता है, गाया भी जाता है। एक गोपी वल्लभ की अनेक गोप गोपियां। सतयुग में तो गोपियों आदि की बात ही नहीं। अभी तुम विशाल तुरान देसी बुद्धि बने हो। बुद्धि का ताला खुल गया है। इस जन्म की जीवन कहानी को तुम अच्छी रीति जानते हो। हर एक को नशा तो रहता है ना। अभी बुल्ला है तो उसको अपने धन का नशा होगा। समझेगे, मैं सबसे साहूकार हूँ। परंतु तुम जानते हो, जो असाहूकार है वह फिर गरीब बन जाएंगे। तुम्हारी और अन्य मनुष्यों की बुद्धि में रात दिन का फर्क है। कोई को क्या नशा तो कोई को क्या नशा रहता है। मैं फलाना हूँ, ऐसे हूँ। इनको ब्रह्मा को भी नशा था ना। मैं बड़ा जौहरी हूँ। ब्रह्मा बाबा पहले नशा था उनको, वे कितने बड़े जौहरी थे। विक्टोरिया तक को ज्वेलरी अपना ये थे। राजा महाराजा उनको अलाउड था, और किसी को अलाउड नहीं था कि महल में कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। सारी महारानी उनसे ही खरीदती थी। तो अभी समझते हैं कि वह सभी नशे कौड़ी मिसल थे। तुम बच्चों को कितना नशा चढ़ा हुआ है। वह समझते हैं हम कमाएंगे, फिर हमारे पुत्र पौत्रे खाएंगे। यहाँ तो वो बात ही नहीं। तुम जानते हो, हम बेहद के बाप को जानकर उनसे वर्षा पा रहे हैं, जिसकी प्रालब्ध हम ही खुद जन्म बाय जन्म पद पाएंगे। पुत्र पौत्र आदि सब यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमारे पौत्रे खाएंगे, ये ख्यालात वहां नहीं रहता। समझते हैं अविनाशी राजाएं है, कभी खत्म नहीं होगी, इसलिए सब एंजॉय करते हैं, कोई चिंता नहीं वहां। यहाँ तो राजे लोग समझते हैं पुत्र पौत्रे खाएंगे। तुम अभी पाप से इतना वर्षा लेते हो, ऐसे कर्म करते हो जो 21 जन्म उसका फल मिलता रहे। पुत्र पौत्रों का ख्याल नहीं रहता, वे भी जब यहाँ ही वर्षा पाते हैं। तुमको कितना ज्ञान है, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। गॉड फादर जिनको इतना याद करते हैं, जरूर उनसे इतना भारी सुख मिलता होगा। गाते हैं ना, हे परम पिता रहम करो। उनको परम आत्मा कहा जाता है, वह सुप्रीम है, जन्म मरण से रहित है। इसलिए उनको परम आत्मा अर्थात परमात्मा कहते हैं। वो सुप्रीम सोल इसीलिए क्योंकि वो जन्म मरण में नहीं आते। सभी आत्माओं का रूप एक जैसा है, मगर रूप एक ही है, पर वो सर्वशक्तिमान है। जैसा जैसा पुरुषार्थ करते हैं वैसा पद पाते हैं। इनकी आत्मा अच्छा पढ़ती है तो नारायण बनती है। कोई फिर फेल होंगे तो राम बनेंगे। राम जो है उस त्रेता में आते, 2 कला कम। जैसे कोई नया घर में गया और कोई 10 साल बाद वाला घर में गया, उसी घर में, तो उसके तो घर थोड़ा पुराना हो जाएगा, तो वो फर्क हो जाता है। राम जो है बहुत बाद में आते हैं ना। भगवान, और वो भगवान भी देवता भी नहीं, वो क्षत्रिय। तो ये तुम बच्चों की बुद्धि में है, आत्मा ही बनती है ना। तुम्हारी आत्मा समझती है मैं परम पिता परमात्मा से राजयोग सीख रही हूँ। आत्मा फिर आकर नया चोला पहन पाठ बजाएगी। नर से नारायण बनेगी। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा। वहां कोई पतित होगा नहीं। ज्ञान किसको देंगे? पतित पावन को यहाँ याद करते हैं। अच्छा समझो, गंगा पतित पावनी है तो वह
तो भी वह राजयोग तो नहीं सिखला सकते, बाप तो राजयोग सिखलाते हैं ना। ये सारा ड्रामा का राज आदि से अंत तक तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम सब पढ़ते हो एक ही क्लास में, लेकिन नंबर वार। शुरू शुरू में 300 की भर्ती थी। गौशाला में हजारों के अंदाज में गौएं हो तो कोई संभाल भी न सके। भट्टी भी थोड़ों की बननी थी। उनमें कई तो चल रहे, कई टूट पड़े। कई बच्चे समझते हैं कि हम पहले से होते तो अच्छा था, परंतु ऐसे भी नहीं है। पुराने पुराने कितने भागंती हो गए। 25-30 वर्ष वाले भी इतना नहीं याद रखते हैं कि वह बेहद का बाप है जिससे वर्षा पाते। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं सेकंड की बात है। बाप कहते हैं तुम मेरा बनने से स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जीवन मुक्ति तो राजा रानी भी पाते हैं, प्रजा भी पाती है। गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। बच्चे जो पूरा पढ़ते नहीं वो क्या करते होंगे? चंचलता। कोई कोई बच्चे तो बड़े आज्ञाकारी होते हैं, बाप से भी अच्छा मर्तबा पा लेते हैं। बाप 100-200 कमाने वाला होगा, बच्चा लखपति बन जाता है। तो अलौकिक संबंध में भी ऐसा भी होता है। 7 रोज वाला बच्चा 25 वर्ष वालों से तीखा चला जाता है। नंबरवार तो होते ही है। तुम वास्तव में सब सजनिया हो, एक साजन को याद करते हो। तुम जानते हो बाप आकर हमको सुखधाम का वर्षा देते हैं। लौकिक पति हैं, फिर भी याद उनको करते हैं जो पतियों का पति है। पारलौकिक साजन अमृत पिलाते हैं, इसलिए उनको याद किया जाता है। फिर तुम सर के मालिक बन जाते हो, फिर वहां कोई कोई याद नहीं करते। आप ही के पुरुषार्थ से तुम 21 जन्म प्रारब्ध पाते हो। तुम्हारी बुद्धि कितनी खुली है, वह भी नंबरवार। तो बादशाही भी नंबरवार लेते हो। तुमको सब समझा दिया है। यहाँ अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ने से तुम भी इतना ऊंचा पद पाएंगे। नहीं तो अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढूंढेंगे। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। अभी टाइम अच्छा है पुरुषार्थ के लिए। तुम जानते हो जहाँ जीना है वहाँ ज्ञान अमृत पीना है अथवा पढ़ते रहना है। सैम्पलिंग लगाते रहते हैं। कोई झट समझ जाते हैं तो समझा जाता है इनका पद तो अच्छा देखने में आता है, अच्छा नजदीक के फूल है, तन मन धन अर्पण कर बैठा है, सर्विस में अच्छा लग गया है। समझता है अपना समय जितना सर्विस में देंगे उतना फायदा है। जैसे बाबा हम ज्ञान नेत्रहीन अंधों को लाठी बना रहे हैं, ऐसे हमें भी बनना है। एक दो की लाठी बनते जाते हो। अंधा बनाया है रावण ने। ये तुमको समझाया जाता है कि इस समय सारी दुनिया लंका है, सब शोक वाटिका में। नाम रखा है अशोक होटल। वहां खूब मजे उड़ाते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। यह तो लगनी है, लेकिन लगनी है जबकि घर के गेट्स खुलने हैं। द्वापर की तो बात ही नहीं। अभी तो घोर अंधियारा है ना। ब्राह्मणों की रात अब पूरी हुई, बाबा आया हुआ है। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो, स्कूल में पढ़ते हैं। कोई तो बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं, कोई फेल हो जाते हैं। फेल की निशानी है चंद्रवंशी में चले जाएंगे। राम को क्षत्रिय की निशानी दी है ना, धनुष बाण। अर्थ नहीं समझते। लव कुश की क्या क्या बातें बैठ सुनाते हैं, कितने झूठे दोष लगाते हैं। गाते हैं राम राज्य, राम प्रजा, धर्म का उपकार है। फिर ये सब बातें कहाँ से आई? ये सब बातें समझने की है। तुम जानते हो यह नॉलेज नंबर वार हमारी बुद्धि में। स्टूडेंट को बहुत तीखा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। टीचर को कौन नहीं याद करेंगे? हम हैं पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट। इसमें बाप टीचर सदगुरु तीनों ही आ जाते हैं। तुम सब सीताएं हो, रावण की शोक वाटिका में पड़े हो। इनकॉर्पोरियल गॉड फादर इज ज्ञान सागर, नॉलेजफुल। श्री कृष्ण को अथवा लक्ष्मी नारायण को ऐसा नहीं कहेंगे। उनकी महिमा ही न्यारी है। गीत में भी गाते हैं उनकी महिमा अपरम अपार है जो ऐसा बनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे। आप कितने मीठे हो।
कितने प्यारे हो लक्ष्मी नारायण, कितने मीठे कितने प्यारे हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र देखो, हमेशा मुस्कुराहट वाले दिखाते हैं। तुम जानते हो देवताएं इस भारत में ही थे, अभी कहाँ है? तुम सबको बता सकते हो कि यह उनका अंतिम जन्म है। फिर से श्री कृष्ण बनना है। अभी श्री कृष्ण पूरी स्थापन हो रही है। श्री कृष्ण की आत्मा भी अभी राजयोग सीख रही है। तुम भी श्री कृष्णपुरी में जाना चाहो तो राजयोग सीखो। लक्ष्मी नारायण कहने से बहुत मूंझ जाते हैं। श्री कृष्ण की झूले को झूले में झुलाते हैं। पूजा लक्ष्मी नारायण की करते हैं। उन्हों का बाल चरित्र कुछ भी है नहीं। राधे कृष्ण फिर कहाँ गए, क्या हुआ, कुछ पता नहीं। राधे कृष्ण कोई आपस में भाई बहन नहीं थे। अभी राधे कृष्ण का राज्य तो नहीं। द्वापर में भी उन्हों की राजधानी का कुछ पता थोड़ी है। ये सब बातें समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। लिटरेचर बनाने में भी मेहनत लगती है। विष्णु के अलंकार दिखाते हैं, परंतु वास्तव में ये विष्णु के ये अलंकार होते नहीं। विष्णु व लक्ष्मी नारायण को शंख थोड़ी है, तो हम क्या लिखें? मनुष्य तो कुछ भी समझ न सके। शंख तो है तुम्हारे पास, तुम ही तो ज्ञान ध्वनि करते हो ना। तो ये विष्णु के जो अलंकार हैं ब्राह्मणों को देना पड़े, कहेंगे यह ब्राह्मण फिर कहाँ से आए, समझ नहीं सकेंगे। तुम समझा सकते हो कि हम ब्राह्मण स्वदर्शन चक्रधारी हैं। यह सब बातें समझाने में बड़ी ही विशाल बुद्धि चाहिए। प्रजा में जाने वाले मोटी बुद्धि समझ न सके। समझाने में बड़ी ही डिफिकल्टी लगती है। बाबा लिखते भी हैं कि सिकी लधे सुदर्शन चक्रधारी ब्रह्मा मुख वंशावली, परंतु तुम्हारे पास अलंकार कहाँ है? चित्र में देवियों को तीसरा नेत्र दिया है, लेकिन उनको तो तीसरा नेत्र है नहीं। तुम्हारी अब तीसरी आंख खुली है। तुम शक्तियों की महिमा है। जगत अम्बा है तो बच्चे भी साथ में होंगे। मेजोरिटी माताओं की है, माताओं को ही उच्च उठाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अपना समय सर्विस में सफल करना है। तन मन धन सब अर्पण कर जब तक जीना है पढ़ाई पढ़ते रहना है। आपस में एक दो की ज्ञान से पालना करनी है। कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिससे बाप की अवज्ञा हो। वरदान है, अविनाशी अतीन्द्रिय सुख में रह, सबको सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुखदाता भव। अतीन्द्रिय सुख अर्थात आत्मिक सुख अविनाशी। इंद्रियां खुद ही विनाशी हैं, तो उनसे प्राप्त सुख भी विनाशी होगा। इसीलिए सदा अतीन्द्रिय सुख में रहो, तो दुख का नाम निशान नहीं आ सकता। अगर दूसरा कोई आपको दुख देता है तो आप नहीं लो। आपका स्लोगन है सुख दो और सुख लो, न दुख दो न दुख लो। कोई दुख दे तो उसे परिवर्तन कर आप सुख दे दो, उसको भी सुखी बना दो, तब कहेंगे मास्टर सुखदाता। स्लोगन, अधिक बोलकर एनर्जी गंवाने के बजाय अंतर्मुखता के रस के अनुभवी बनो। अधिक बोलकर एनर्जी गंवाने के बजाय अंतर्मुखता के रस के अनुभवी बनो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।